जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल युवा करियर क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का जो पहला पोयम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस गो का मतलब ही जाना ही होता है, जिसको कंपोज किया गया है मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। जॉन डन वाज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631। जॉन डन का जन्म 1572 में और उनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। तो जॉन डन जो थे एक नए प्रकार के मनोभावात्मक और व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए जाने जाते थे, जिनको मेटाफिजिकल कहा जाता था। वॉज बॉर्न इन लंदन। जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। तो जॉन डन का जन्म लंदन के कैथोलिक परिवार, एक समृद्ध कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनके परिवार के लोग व्यापारी थे। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टांचुअली एंटी कैथोलिक। तो जॉन डन का जन्म कैथोलिक धर्म में उस वक्त हुआ था जब इंग्लैंड जो था कैथोलिक धर्म के खिलाफ हो चुका था। डन वॉज फोर्स्ड टू लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। यही कारण था कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपने धर्म की वजह से बिना डिग्री हासिल किए हुए यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। ही स्टडीड लॉ। उन्होंने कानून का अध्ययन किया था। एंड रेड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की थी। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस। उन्होंने जॉन डन ने 2 नौसैन्य अभियानों में भी हिस्सा लिया था। एंड बिकेम सेक्रेटली टू अ पावरफुल नोबल। और उसके बाद से यह एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति के यहाँ सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिए। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रन्स नीस। लेकिन जो नौकरी ये कर रहे थे उस नौकरी से भी इनको हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जिस व्यक्ति के यहाँ ये कार्य कर रहे थे उस व्यक्ति की भतीजी से ही इन्होंने गुप्त तरीके से शादी कर लिया था, जिसके लिए इनको कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। जॉन डन जो थे एक चर्च में प्रीस्ट के रूप में समन्वय को स्वीकार कर लिए। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और देखते ही देखते जॉन डन अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बन गए। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। तो उनकी जो प्रेम कविताएं थी, तो उन प्रेम कविताओं में डन ने पूरी तरह से पेट्रार्कन परंपरा को पीछे छोड़ दिया और बौद्धिक व साधारण बोलचाल की शैली प्रस्तुत की। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड colloquial tone. His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing. तो उनकी जो प्रेम कविताएं होती थी अपनी बात को साबित करने के लिए विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों के ऊपर आधारित होती थी, तथा जुनून को मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ जोड़ा जाता था। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जॉन डन जो थे अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जाने जाते थे। सटायर्स एंड द एलिजीज एंड सरमन्स। तो जॉन डन जो थे सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए, सटायर के लिए, एलिजीज के लिए और सरमन्स इत्यादि के लिए जाने जाते थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्स मीटर, स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his poetic creations. तो जॉन डन की जो सच्ची कविताएं, भावनाएं, कठोर छंद, तनावपूर्ण और मनमौजी कल्पनाएं उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो रहा हमारे पोएट का ब्रीफ। तो शुरू करते हैं पोएम को, कविता को हम देखते हैं। तो इस कविता की शुरुआत ऐसे होती है कि जॉन डन जो थे, जॉन डन की बिलवेड का नाम था एन।
एन मोर नाम था इनकी बिलवेड का। तो जॉन डन जो थे एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। तो अपनी बिलवेड से कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ दी। कहते हैं कि मेरी महबूबा, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्रेम करेगी। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन अंत में मुझे मर ही जाना है। इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फ्रेंड इज टू डाई। तो अंत में मुझे मर ही जाना है, तो क्यों ना मेरी नकली डेथ बनाई जाए, क्यों ना आज नाटक ही कर लिया जाए, ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें ज़्यादा दुख का सामना ना करना पड़े। एस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे। कहते हैं कि कल रात ये सूरज डूब गया था, लेकिन आज यहाँ पे है। जॉन डन अपनी तुलना जो है सूर्य से कर रहे हैं और कहते हैं क्या कि कल रात ये सूरज डूब गया था, लेकिन आज देखो ये अपने प्रारंभिक स्थान पे है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास ना तो डिजायर है ना ही सेंस है। नॉर हाफ सो शार्ट अवे, और उसका रास्ता इतना आसान भी नहीं है। देन फियर नॉट मी, फिर कहते हैं कि जब सूर्य जो है बिना किसी डिजायर के, बिना किसी सेंस के वापस लौट के आ सकता है, तो तू फिर मेरे बारे में चिंता क्यों करती हो। बट बिलीव, परंतु मेरा विश्वास रखो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मेरा ये विश्वास रखो कि मैं सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ी से अपनी यात्रा पूरी करूँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा विंग्स हैं और स्पर्श हैं। अर्थात जब सूर्य जो है बिना किसी वजह के लौट करके आ सकता है, तो मेरे पास तो लौटने की वजह है, वो तुम हो। तू निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे पास लौट के जरूर आऊँगा। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, इंसान की ताकत कितनी कमज़ोर होती है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फाल, कि यदि उसके लाइफ में कुछ अच्छा घटित होने वाला होता है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उस अच्छे समय में इंसान जो है एक आधो घंटा एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पाता। नॉर अलोस्ट और रिकॉल, और ना ही बीते हुए समय को याद कर पाता है, जी पाता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही इंसान की लाइफ में उसका बैड चांस आता है, उसका बुरा दौर आता है, उसका बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर सेल्फ, तो हम क्या करते हैं, हम इंसान क्या करते हैं कि हम उस बुरे समय को भी स्ट्रेंथ दे देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सर्व्स अस टू एडवांस, और हम अपने उस बुरे दौर को सिखा देते हैं कि कैसे हमारे ऊपर हावी होना है। अर्थात जब इंसान का बुरा समय आता है, तो इंसान जो है उस बुरे दौर के आगे घुटने टेक देता है। आगे कहते हैं कि व्हेन दाउ साइएस्ट, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइएस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारी आहों में हवा नहीं होती है, बट साइएस्ट माई सोल अवे, ऐसा करके और तुम जो है मुझे अपनी आत्मा से दूर करती हो। व्हेन दाउ वीपेस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, तुम्हारा रोना अनकाइंडली काइंड होता है। माई लाइफ्स ब्लड डोंट डीके, तुम्हारे ऐसा करने से कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का जो ब्लड है वो डीके हो जाए, नष्ट हो जाए, सड़ जाए। इट कैन नॉट बी, ये तो किसी प्रकार की बात नहीं हुई। दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, मतलब ये तो किसी प्रकार का प्यार नहीं हुआ। एक तरफ तुम कहती हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ जब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ तो रो रही हो। इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, ऐसा करके तुम्हारे अंदर मेरा जो वेस्ट है उसको तुम वेस्ट कर रही हो, उसको तुम बर्बाद कर रही हो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और मेरे अंदर जो तुम्हारा बेस्ट है उसको भी तुम नष्ट कर रही हो, उसको बर्बाद कर रही हो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, अपने इस डिवाइनिंग हार्ट को मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचने दो, कुछ भी उल्टा मत सोचने दो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, कहीं ऐसा ना हो कि जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, तुम्हारी बातों का सच मान ले। अर्थात तुम्हें जिस बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि भाग्य जो है
वैसा ही कर दे हमारे साथ, और मैं तुम्हारे पास कभी लौट के ही ना आऊँ। एंड मे दाई फेरीज फुलफिल बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। तुम बस ये सोचो, मतलब जिस बात का तुम्हें डर हो कहीं ऐसा ना हो कि डेस्टिनी जो है उसको फुलफिल कर दे, उसको पूरा कर दे। तुम ये सोचो कि हम एक साथ सो रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड, क्योंकि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी, क्योंकि जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी पहली कविता जो है ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हमें अगला वीडियो बनाने में हमको मोटिवेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।